इस युग में साईं आया है, गीता का वचन निभाया है, गीता का वचन निभाया है। एवरीबडी लव साईं, साईं लव्स एवरीबडी। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम, शिरडी वाले साईं। ओम साईं राम। नमस्कार, दिस इज साईं पूजा। साईं पूजा चैनल पर, बाबा के चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। तो साईं पूजा चैनल पे बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हम लेके आते हैं ताकि आपका जो बाबा के प्रति प्रेम है वो उमड़ जाए और जो श्रद्धा है वो बढ़ जाए। और जिन लोगों का विश्वास टूट रहा है, जो बाबा के पास नहीं है, जो बाबा की पूजा नहीं करते, वो बाबा की महिमा का गुणगान सुनकर बाबा की तरफ आकर्षित हो और उनका भी जीवन संभल जाए। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका नाम पूछूंगी। साईं राम। साईं राम। क्या नाम है? टीमा पाटिल। टीमा पाटिल। कहाँ से आप? हम खरगोन एमपी से हैं। खरगोन एमपी से। हाँ। तो मैं जानना चाहूँगी सीमा बेटा कि साईं ने आपको अपनी लाइफ मतलब अपने जीवन में कैसे जोड़ा? बस बाबा की वजह से ही जीवन है। बिल्कुल सही है। कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? बाबा को ऐसे तो मैं 2006 से जानती हूँ, पर बाबा असल ज़िंदगी में 2021 में आए। अच्छा, 2021 में आए। हाँ। वो क्या वाकया था, क्या मतलब मैं चाहूँगी इन शॉर्ट आप मुझे बताएं कि मोटी मोटी बातें कैसे आपके जीवन में बाबा प्रवेश किए, क्योंकि 2008 में आपने जैसे बताया कि बाबा आपकी लाइफ में आए। बट जब बाबा के लिए मतलब एक विश्वास होता है कि मतलब जो एकदम बहुत पावरफुल होता है, वो कैसे आपके अंदर उत्पन्न हुआ कि नहीं इन पर ट्रस्ट करना चाहिए? बाबा ने मतलब मेरी तबीयत खराब रहती थी बहुत। जब बाबा की उदी लगाई, बाबा का साईं सचरित्र पढ़ने लगी, उसके माध्यम से बाबा को जाना, उदी दिए लगाए, पढ़ती रही से, जिससे मेरी तबीयत धीरे 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 ठीक होती गई। बाबा के प्रति विश्वास बढ़ता गया। जो धागे करे हुए थे इधर उधर बाबाओं के, वो सारे धागे तोड़ के फेंक दिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मतलब ब्लैक मैजिक? हाँ, ब्लैक मैजिक। बाबा ने बोल दिया था साईं संदेश में। मैं बाबा से पूछती रहती थी कि बाबा मेरी तबीयत क्यों ख़राब रहती, क्योंकि कई डॉक्टरों को मतलब दिखाया हमने, बहुत दूर दूर तक दिखाया, पर कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। और दवाइयाँ भी वो बोले लिखे तो तुमको किस चीज़ की दवाइयाँ लिखी जाए, अगर कोई बीमारी हो तो उसको ठीक करने के लिए दवाई देते हैं, पर जब कोई बीमारी ही नहीं है तो फिर दवाई किस चीज़ की। तो उन्होंने एक डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने ही बोल दिया था कि एक काम करो, तुम तो किसी मतलब बाबा के पास जाओ, धागा करवा लो, तुम ठीक हो जाओगी। और सच में हमने ऐसे ही किया। ये बोला इन्होंने, मेरे पति ने, कि चलो अब ये इतना भी अपन कर लेते हैं। गए तो जैसे धागा किया तो ऐसा लगा कि पता नहीं शरीर में किस बात का वज़न था, वो बिल्कुल हल्का हो गया। पर उसके बाद घर आने के बाद वही मतलब उसी तरीके से तबीयत ख़राब होने लगी, हेड पेन होने लगा, चेस्ट पेन होने लगा, सपने बहुत बुरे बुरे आते थे और इतने भयानक कि नींद भी नहीं आ पाती थी, सिर्फ पागलों जैसी हो रही थी मैं। पर जब 2021 में बाबा आए, बस उसके बाद से तो आज ये आपके सामने बैठी हूँ। नहीं तो पता रहता कि मरे हुए 3-4 साल हो गए होते मुझे। जो है वो सब बाबा की वजह से। तो जो पहले के जो आपके 2021 के पहले दिन थे, हाँ, वो अच्छे नहीं थे? मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, पेन्स बहुत ज़्यादा, मतलब रोने में पूरा दिन निकल जाता था। अगर सामने खाना रखा है तो खाना भी नहीं खा पाती थी मैं। मतलब ऐसा भूख नहीं लगना, बस सपने, रोना, इनको बस इधर उधर सोचती रहती कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ कि जिससे मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे कोई बता दे कि मुझे क्या तकलीफ़ है। ये सब एक साथ कैसे? अगर हेड पेन होता है चलो डॉक्टर को दिखा, जब हेड पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, अगर एक ही उंगली फिंगर क्यों दर्द कर रही है, पैर की, हाथ की क्यों दर्द कर रही है, यही हाथ क्यों दुख रहा है, या पेट दर्द एक साथ होना, या चेस्ट पेन एक साथ होना, ये चारों तरफ से घूमना, फिर सपने में इंसान को मार के खाता। ये सपने में किसको बताऊँ, किससे कहूँ? सिर्फ मैं अपने पति से बोलती थी, अपने हस्बैंड से, कि मेरे को ऐसे सपने आते हैं, मैं क्या करूँ रात भर। और ये इन्होंने कई बार मेरी वजह से जॉब छोड़ी, और आज बाबा ने उनको इतनी अच्छी जॉब दिलाई कि हम सोच भी नहीं सकते। 1 साल होने वाला है। जहाँ वो 10,000 में जाने वाले थे, आज उन्होंने 40,000 की नौकरी दिलाई। बहुत बढ़िया। और साईं पूजा चैनल कब से देखते हो आप? मैं 2021 से 2021 फरवरी 2021 से।
फरवरी जो 2021। सीखा है, जो भक्ति करना सीखा है, बाबा पे जो विश्वास करना सीखा, वो साई पूजा की वजह से सीखा, दीदी की वजह से। मेरा सौभाग्य है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किसी को जीवन मिलता है या किसी की लाइफ चेंजेस होती है, वो बाबा के प्रति अगर विश्वास किया है, माध्यम मैं अगर बनती हूँ तो विश्वास आपको करना पड़ेगा। जब तक आप अपना विश्वास उन पर अटल नहीं करेंगे, कोई है शक्ति जो मुझे इस समस्या से निकालेगी। चैनल से बहुत लोग देखते हैं, उतारता कौन है अपनी लाइफ में? जो उतारता है वो होता है, वो भक्ति के अंदर जा रहा होता है। और बाबा ने क्या क्या चेंजेस किया आपको, आपकी लाइफ में? अच्छा ये मेरा माइक, अच्छा पकड़ लो। आप देखो, जाओ देखो। फिर उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए लाइफ में 2021 के बाद? बाबा ने तो मतलब अगर बाबा से कुछ भी प्रश्न करो तो बाबा उसका जवाब किसी न किसी के माध्यम से देते हैं, और साईं संदेशों के माध्यम से अधिकतर मुझे जवाब दिया। मेरी तबीयत ख़राब रहना तो मैं बाबा से पूछती थी कि बाबा मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं किसी के पास जाती भी थी तो वो मुझे नहीं बताते, तुमको क्या करना है, तुमको धागा कर दिया, पानी दे दिया, तुम ठीक हो जाओगी। पर मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा जब आप मेरे जीवन में आए हो तो आप मुझे बताओ कि क्या है। एक दिन बाबा ने मुझे बोल ही दिया कि ये चाहे काला जादू हो कि कुछ भी हो, उसकी और तुम्हारे बीच में मैं हूँ, बस तुम इतना याद रखना, तुम्हारे बच्चों की मैं रक्षा कर रहा हूँ, हर समय तुम्हारे साथ में हूँ। अच्छा, और मेरे मतलब दीदी है। अच्छा, क्या नाम है इनका? राम कन्या। राम कन्या, हाँ। अच्छा। तो इनके बेटे की जॉब नहीं थी, जॉब के लिए ट्राई चल रहा था, बहुत ही परेशान था। दीदी की मतलब आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, अलग रहते हैं, वो शुरू से सिंगल पेरेंट्स से हैं। तो उसको भी मैंने साईं सच्चरित्र दिया जब मुझे लगा कि नहीं ये, और वो भी साईं भक्त ही था स्टार्टिंग से, तो उसको दिया। मैंने बोला देख इसको पढ़ेगा तो उस टाइम जब जो साईं भक्ति कर रहा था उसको साईं सच्चरित्र के बारे में पता नहीं, था? किसी को भी नहीं पता था। मैंने जिनको दिया वो जानते ही नहीं थे कि बाबा का ये ग्रंथ भी होता है और इसको पढ़ने से ये मतलब वो लीलाएं पढ़ते गए, और पढ़ने पर मतलब जो आंसू आना, ये आना, मतलब फिर बाबा ने मतलब बोला कि तुम्हारे घर किसी की नौकरी लगने वाली 1 हफ्ते के अंदर, और 1 हफ्ता भी नहीं बीता और हम वहीं थे। शुक्रवार को ही उसका लेटर आ गया, उसकी जॉब लग गई 1 हफ्ते के अंदर साईं सच्चरित्र का पारायण करने से। हाँ, मतलब 1 हफ्ते के अंदर ही पता चल गया हमको। क्या बात है। हाँ, गुरुवार को आया था साईं सच्चरित्र पढ़ने के 1 हफ्ते बाद। हाँ, तो ऐसा पावरफुल ग्रंथ है हमारा साईं सच्चरित्र। पवित्र साईं सच्चरित्र का अध्ययन जरूर किया करें। स्तवन मंजरी, साईं जापमाला, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? बाबा पे अटूट विश्वास रखें। भाई 10,000 की सैलरी उनकी थी। क्या नाम है आपका? युवराज पाटिल। माइक आप उनको दे दे। तो युवराज, बाबा के लिए आप क्या सोचते हो? बाबा आपके लिए कितना मायने रखते हैं? बाबा के लिए तो मेरे लाइफ में बहुत टाइम से थे, मैं छोटा था उस टाइम से, लेकिन मेरे से ज़्यादा विश्वास तो ये है, अगर मुझे कुछ काम, हाँ टीमा का, ये तो मुझे कुछ करवाना रहा है तो मैं इसको बोलता कि तू कर। अगर मुझे कुछ लगता है उदी वगैरह लगाती है तो मैं जो लगाता हूँ उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो लगाती है उसका असर बहुत जल्दी पड़ेगा। कि मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा विश्वास इसका है। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। और रही बात इसके लिए जो इसको तकलीफ़ थी, तो मैं जॉब भी छोड़ा इसके पीछे, क्योंकि उसको ले के जाना था। 3-4 साल से इसको यहाँ मस्जिद में कहीं यहाँ वहाँ बहुत धागे दौरे करे। उसके बाद में फिर मेरी जॉब लगी एक जगह चेन्नई में, फिर वहाँ पे ये मतलब ऐसे इनकी बच्चों की छुट्टी लगी स्कूल की, तो वहाँ पे आए थे। फिर ऐसे ही एक दिन इसने कुछ व्हाट्सअप खोला और ऐसा बोले ये साईं बाबा का चरित्र मेरे को ऑनलाइन बुला दो, तो ऑनलाइन बुला दिया, आ गया इसके पास में। फिर जैसे इसने पढ़ना स्टार्ट किया ना, वो जब से ये पूरी ठीक हो गई, पूरा चालू कर दिया। साईं सच्चरित्र में बहुत पावरफुल हमारी चरित्र 3-4 साल से इतने घूम रहे थे, वहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ा। मैं इसको एक बोलता घर में था, एक बीमार होता है भैया, पूरा घर बीमार हो जाता है, फिर डिप्रेशन इतना हो जाता है घर में, मतलब एक जो निगेटिव वाइब्स होती है। इतना साथ दिया। हमारा लव मैरिज है, ये महाराष्ट्रीयन है, मैं गुजराती हूँ। माइक ले लो। हाँ, हमारा लव मैरिज है, ये महाराष्ट्रीयन है, मैं गुजराती हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो भी सब बाबा की ही कृपा है। चल रहा ही चाहते तो ये मुझे छोड़ देते कि कितनी तकलीफ होती, कोई रहने को नहीं तैयार होता।
पर मैं बीमार थी, इन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मैं जहाँ बोलूँ वहाँ ले जाना, नौकरी तक छोड़ी अच्छी अच्छी इनके साथ बोलो कि आज 1 लाख 1.5 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट है, विदेश में नौकरी कर रहे हैं। इन्होंने जीवन में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये आप इस वक्त बैठी हैं द्वारका माई के सामने, हम द्वारका माई के सामने हैं और हम कमिटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बाबा ने जब आपको बुलाया और चुना है तो जो सपने आपने इनके लिए देखे हैं बाबा ज़रूर पूरा करेंगे। और 1.5 लाख की बात क्या, 1.5 करोड़ रुपए भी इनको मिलेंगे। जो उसके वो ऐसा हमारा बाबा है कि वो ज़मीन का कंकड़ को भी वो हीरा बनाने में सामर्थ्य रखता है। तो इस बात की चिंता न करें, जहाँ 10 से 40 हुई है वह 40 लाख भी होगी, ये भी आप जानिए, ठीक है। अभी की बात है, मुझे चेन्नई से जैसे जॉब छोड़ के आया, मैं बहुत परेशान था। यहाँ तक कि जिस कंपनी में देखा था मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी, जब मैं डिपार्टमेंट भी चेंज करने तैयार था उसी कंपनी में, लेकिन मैंने इंटरव्यू भी दी उस कंपनी में, लेकिन हुआ ही नहीं। लेकिन बाबा नहीं चाहते थे कि मैं इतने कम सैलरी में करूँ, यहाँ तक कि मैंने 10,000 15,000 तक के लिए एग्री हो गया था, तो भी मेरे पास में रिप्लाई नहीं आया। लेकिन उसी कंपनी में सेम पोस्ट पे और मेरे को अच्छी सैलरी में 40,000 रुपये की नौकरी मिली। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और बाबा पे जो विश्वास करते हैं, जो बाबा के हो जाते हैं, वो आप जितनी भी समस्या में हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, पर एक साईं का नाम वो परेशानियों में जब वो अगर डालता है, वो आपके कर्मों की वजह से, मगर वो निकालता भी वही है जो दुख देता है, वो दवा भी देता है। तो कैसा लगा ये अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 9918073846 पर हमें ऐसी अच्छी वीडियोस बना के भेजते रहें। ओम साई राम, जय साई राम।